नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली की जामे मस्जिद और उसके आसपास के इलाके मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से गूंज उठे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद, गुजरात में भी झड़पें। सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर में पुरजोश मुजाहरे, मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता अफराद की शिरकत, फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। एहतजाज पुरअमन तौर पर ही कामयाब हो सकता है। सयाह कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद से गुरेज करें, बैरिस्टर उवैसी की अपील। सयाह कानून के खिलाफ दारुस्सलाम में हफ्ते को मरकजी एहतजाजी जलसा। जामे मिलिया में एहतजाज और बेबाकी की अलामत बनी 2 तालिबात की भी शिरकत। और शहर में 24 घंटों के दौरान कत्ल की एक और वारदात। मिलारदेव पल्ली में मामूली बहस और तकरार के बाद एक शख्स का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम और दूसरी रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुमे को जबरदस्त मुजाहरे हुए हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त हुजूम देखा गया और शाम तक भी एहतजाज जारी रहा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए हैं और पुलिस की तरफ से हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए गए और लाठी चार्ज की गई। बाज़ मुकामात से फायरिंग की भी इत्तलात मिल रही हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 5 अफराद मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, जबलपुर, मुजफ्फरपुर, भदोही, फिरोजाबाद, मीरठ, बहराइच, गाजियाबाद में गैर मामूली तशद्दुद के वाकयात पेश आए हैं। उत्तर प्रदेश में तालीमी इदारों को पीर तक के लिए तातील दे दी गई है। उधर गुजरात के भी कई इलाकों से तशद्दुद की खबरें मिल रही हैं। जामे मिलिया इस्लामिया में तालिबात ने पुलिस मुलाजमीन को फूल पेश किए। दिल्ली से लेकर दूसरी रियासतों में एहतजाज फैल गया है और कई मुकामात पर बड़े इज्तिमात देखे गए और अवाम सड़कों पर उतर आए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारे हर जगह पर सुनाई दे रहे हैं। दिल्ली के दरियागंज के पास जुमे की शाम एक गाड़ी को आग लगा दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में कई मुकामात पर जहां तशद्दुद फूट पड़ा, वहां पर भी गाड़ियों और बाइक्स को आग लगाए जाने के वाकयात पेश आए हैं। यूपी के कई इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा बताए जा रहे हैं। इधर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुमे को पुरअमन मुजाहरे हुए हैं। तारीखी मक्का मस्जिद के पास पुरजोश नौजवानों ने मुतनाज़ा कानून से दस्तबरदारी के मुतालबे को लेकर नारेबाजी की। जगह जगह सख्त पाबंदियों के बावजूद नौजवान एहतजाज के दौरान मुल्क का परचम थामे हुए थे। पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद के पास से 50 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। मैं भी बोलूं आजादी, तुम भी बोलो आजादी, एनआरसी से आजादी, मसीहा से आजादी।
पुरजोश नौजवानों के नारों की ये गूंज मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दे रही है कि मजहबी इम्तियाज की बिना पर जो कानून बनाया गया उसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तारीखी मक्का मस्जिद से लेकर चार मीनार के दरो दीवार इस बात के गवाह हैं कि जुमे को शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जो एहतजाज हुआ उसका मकसद मुल्क के दस्तूर को बचाना है। जुमे की नमाज के बाद तारीखी मक्का मस्जिद से नौजवानों और बुजुर्गों का हुजूम शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगाते हुए उमड़ पड़ा। पुलिस की सख्त पाबंदियों के बावजूद भी पुरजोश नौजवान एहतजाज के लिए जमा हुए। मक्का मस्जिद के पास उस वक्त हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए जब पुलिस ने मज़ाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और मज़ाहिरीन के दरमियान धक्कम-पेल भी देखी गई। एडिशनल कमिश्नर पुलिस चौहान और इंचार्ज डीसीपी अविनाश मोहंती इंतजामात में मसरूफ देखे गए। शाली बंडे के पास उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई जब कुछ देर के लिए वहां संगबारी का तबादला अमल में आया। पंच मोहल्ला और इसके आसपास के इलाकों में दुकानें बंद देखी गईं। एहतजाज में शरीक नौजवान इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे थे। वो शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी से दस्तबरदारी के मुतालबे को लेकर दर्ज करदा प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। छावनी डिवीजन में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। मस्जिद मेराज में उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो, एनआरसी से, सीएए से, एनआरसी से, सीएए से, जम्मू से। अंबरपेट में सैकड़ों अफराद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर उतर आए। मज़ाहिरीन ने तहसीलदार ऑफिस पहुंचकर याददाश्त हवाले की। इस मौके पर भी जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए जबरदस्त नारेबाजी की गई। मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मुरादनगर, एसी घाट और फसलांसर में भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ रैलियां निकाली गईं और मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। एहतजाजी मज़ाहरों में समाज के हर तबके से वाबस्ता अफराद शरीक नजर आए। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर शदीद बरहमी देखी जा रही है। एहतजाजियों का एहसास है कि ये कानून
मजहबी इम्तियाज पर मबनी है और इसके जरिए मुल्क और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश, हजारों की तादाद में लोग आज सड़कों पर उतर आ रहे हैं। जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं वहां आपसी भाईचारे के भी मनाजिर देखे जा रहे हैं। आज हैदराबाद ने भी मोदी हुकूमत को यह पैगाम दिया है कि हम मुत्तहिद हैं और जमहूरी तौर पर इस कानून की मुखालिफत को जारी रखेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा हालात के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मंगलूर, लखनऊ और अहमदाबाद में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत की। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि तशद्दुद से कोई भी एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार न किया जाए बल्कि पुरअमन तौर पर एहतजाज करें। सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि आसाम में जो एनआरसी हुआ है, जो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं सीएए के ज़रिए, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं देंगे आसाम में आप। ये रूमर है, सच्चाई है, सरकार बताए। उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि जो बंगाली हिंदू का नाम नहीं आया आसाम में उनको CAA से सिटीजनशिप दे देंगे। फिर क्या है, ये रूमर है। ये रूमर कौन क्रिएट कर रहा है? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप मजहब के नाम पर कानून बनाते हैं और फिर आप बोलते हैं, शिकायत भी करते हैं। गलती आप करते हैं और पूरा माहौल आप बनाते हैं। ऑनरेबल MOS स्टेट जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 2 ही स्टेट में गड़बड़ हुई, पूरा देश अमन में है। नहीं कहा उन्होंने क्या कहा कि लखनऊ में हुई, मंगलुरु में हुई। तो होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा यकीनन हम कंडेम करते हैं जो वायलेंस हुआ है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो मंगलुरु में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, और हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज़ ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर बरदरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर ज़िंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के ज़रिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं, और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। NPR के जरिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे। फिर जब NRC होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फिक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फिक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मजहब की बुनियाद पर, ये खुद गलत है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी जिम्मेदारी है। और इतने लोग जब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और जहां पर वायलेंस की बात आती है तो आपको और हमको और पूरी देश की जनता को, आवाम को, जामे मिलिया में मिनाजुद्दीन को मारकर उसकी आँख को, एक आँख चली गई उसको कंडेम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मासूम बच्चा, उसके हाथ को एम्पुटेट करना, उसको कंडेम करना चाहिए। जो कुछ बिल्कुल वो भी कंडेम होना चाहिए। जो कुछ जामिया में लाइब्रेरी में अंदर घुसकर टीयर गैस फेंका गया, उसको कंडेम होना चाहिए। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर उनसे बदतमीजी की गई, उसको कंडेम करना चाहिए। हर वायलेंस को कंडेम करना चाहिए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 21 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब कुल जमाती मरकजी एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद होगा। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के ज़ेर तमाम मुनक्किद होने वाले इस जलसे की सदारत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे और मौजूदा हालात के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी कानून की जुर्रतमंदाना मुखालिफत और बिल की कापियों को पार्लियामेंट में फाड़कर बैरिस्टर ओवैसी ने हिंदुस्तान भर के मुसलमानों और आम हिंदुस्तानी की बेबाकी से नुमाइंदगी की थी। इस मरकजी एहतजाजी जलसे से मुख्तलिफ मजहबी व सियासी जमातों व तंजीमों के कायदीन के अलावा उलमाए किराम व मशाइख निज़ाम के खिताबात होंगे। हैदराबाद के बाशऊर अवाम के एहतजाज की नुमाइंदगी करने वाले इस मरकजी जलसे में दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एहतजाज के दौरान हमला कर रही पुलिस से जुर्रतमंदी से मुकाबला करने वाली 2 तालिबात आयशा राना और लदीदा सकलून के अलावा बंगाल से अमान वदूदू भी शिरकत करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 21 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा। दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल का इजलास हुआ जिसमें उलमाए मशाइखीन ने शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इजलास में मुश्तरका मजलिस अमल के अरकान को कानूनी शहरियत बिल के कदोखाल से वाकिफ करवाया। इजलास में इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दीगर अपनाए वतन को भी इस बिल के खिलाफ एहतजाज से जोड़ा जाए और तशद्दुद से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मुश्तरका मजलिस अमल ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ 21 दिसंबर बरोज़ हफ्ते को शाम 6 बजे दारुस्सलाम में जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया है। इसके अलावा 24 दिसंबर को महबूब नगर, 26 दिसंबर को निजामाबाद में जलसा मुनक्किद होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाने की तलकीन की और यह भी कहा कि किसी भी तरह के एहतजाज के लिए पुलिस से इजाजत तलब की जाए। आज दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल और दीगर तंजीम के जिम्मेदारान की मीटिंग हुई जिसमें उलमा, मशाइखीन उज़ाम, वकला और महिलाओं की जो तंजीम है उन तमाम लोग जिम्मेदार यहाँ पर आए और उसमें ये तय पाया कि हम इस क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। कल हैदराबाद में इसके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा होगा और साथ ही साथ 24 तारीख़ को महबूब नगर में एक जलसा होगा, 26 को निज़ामाबाद में होगा और हमने तमाम आवाम से अपील भी की है कि इस एहतजाज को जहाँ कहीं भी हो रहा है उसको पुरअमन रखें और जो भी करना है पुलिस इंतज़ामिया से परमिशन लें और मुकाम की निशानदेही करें और उसी जगह पर अपना एहतजाज करें। हर हाल में इसको पुरअमन रखना ज़रूरी है। अगर कहीं पर तशद्दुद होगा तो इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो इस तरह का क़ानून को पूरे मुल्क में राइज करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ों का इस पर गौर किया, सबने अपनी अपनी राय दी और इंशाअल्लाह ताला ये एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पर आए हैं, उसको आगे लेके बढ़ेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात बनाने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास, मेयर बी राम मोहन, काबीनी वज़रा, डीजीपी और दीगर आला ओहदेदारों ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया 28 दिसंबर तक हैदराबाद में क़याम करेंगे। 23 दिसंबर तक 26 दिसंबर के दरमियान रामनाथ कोविंद तिरुवनंतपुरम, चेन्नई का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के मौके पर मौसर इंतजामात किए गए हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने ऐलान किया कि बहुत जल्द तामीराती मंजूरी के लिए तेज और शफाफ तरीक़ेकार वज़ी किया जाएगा। टाउन प्लानिंग में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी गई। बुद्धा भवन में रियासती सतह के टाउन प्लानिंग ओहदेदार के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में KTR ने कहा कि टाउन प्लानिंग अमले की कारकर्दगी पर जो शुबहात पैदा हुए उसे दूर करने के लिए नए तरीक़ेकार पर अमल होगा। TSI पास के तर्ज पर तामीर नौ इमारतों के कामों की मंजूरी दी जाएगी। सेल्फ डिक्लेरेशन सिंगल विंडो तरीक़ेकार पर मंजूरी दी जाएगी। इस तरीक़ेकार का गलत इस्तेमाल करते हुए मंजूरी हासिल करने पर इमारतों को मुनहद्दम कर दिया जाएगा।
शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तलबा का एहतजाज बीजेपी को खटकने लगा है। बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में चंद स्कूल्स में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। ये कानून के खिलाफ है और ये मुल्क से गद्दारी है, इस तरह का दर्ज दिया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर ये स्कूल्स अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं बोले सो अभी मेरे पास 3-4 इंस्टीट्यूशंस के बच्चे बोले हैं, मेरे पास आए सो इंफॉर्मेशन, बगैर मालूम ऐसे इंस्टीट्यूशंस कितना है नहीं मालूम, वेरीफाई करना है, हम पूछना है, मगर सब लोग नहीं बोलते ना। धमकी, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, नहीं कर रहे बोल के अगर वो इंस्टीट्यूशंस अगर रेक्टिफाई नहीं करे तो उसके हिसाब से हम क्या करना है वो करेंगे। धमकी देने के हिसाब नहीं है, कॉशियस कर रहा हूं, कॉशियस नहीं करे तो वो अल्टीमेटली वही होता है। नहीं ऐसे नहीं करने, वो इंस्टीट्यूशन होता है, बच्चों के ऊपर फिर उसका असर होता है। अगर मेरा बेटा पढ़ रहे, वो बेटा क्यों बाप ऐसा करे बोल के बोलते हैं, बेटी है, ऐसे होते हैं। अब तुम्हारे बच्चे है तो भी तुरंत वो सच नहीं है बोल के मालूम होने के बाद भी जल्दी उसको ये नहीं करते हैं। नहीं अभी ये आम पब्लिक को मैं कॉशन दे रहा हूं, अब उनको भी जाएगा, नहीं गए तो फिर कैसे करना देखेंगे, छोड़ने वाले तो नहीं है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादनगर ज़ेबा बाग में बौली की मस्जिद के तामीराती काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा मस्जिद के ताल्लुक से अदालत में एक केस दौरा था। मजलिस की मौसर पैरवी की वजह से इस केस का फैसला मस्जिद के हक में हुआ है और जुमे को इसका संगे बुनियाद रखा गया। तकरीब संगे बुनियाद में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के अलावा दूसरों ने शिरकत की। जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद के बाजू में कमेटी हॉल तामीर करवाने का ऐलान किया है। अलावाजी उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी हॉल भी दलित बिरादरी के लिए तामीर किया जाएगा। टीएनजीओ संगारेड्डी की तरफ से ईसाई बिरादरी के लिए क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत सदर टीएनजीओ सुशील बाबू और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद अली खादरी कर रहे थे। तंजीम के रियासती सदर रविंदर रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल यूनियन राजेंद्र राव और मोहतरमा अपिचला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रविंदर रेड्डी ने अपने खिताब में तंजीम की जानिब से क्रिसमस त्यौहार की तंजीम की तरफ से पेश की मुबारकबाद दी। मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जहालत व हैवानियत के बदतरीन मज़ाहरों का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के अंदर कत्ल की दूसरी वारदात पेश आई है। काला बाबा और अहमद नामी अफराद के वालिद ओवैसिल्स दानमा की झोपड़ी के इलाके में किसी बात पर उलझ पड़े और उसके कुछ देर बाद काला बाबा और उसके दो साथियों बाबा और वसीम ने अहमद को घर से बाहर निकालकर मौलिक हथियारों से कत्ल कर दिया। जहालत का ये बदतरीन मुजाहरा महज मामूली सी बात पर पेश आया जो आपसी बहस का नतीजा था। पुलिस ने बताया कि अहमद के वालिद और काला बाबा के वालिद में किसी बात के मसले को लेकर बहस हो गई और इसका पता चलने पर काला बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अहमद का कत्ल कर दिया। वाज़ेह है कि दिन कबल ही घर के बाजू शराब नोशी पर एतराज करने पर एक 32 साला स्कूल टीचर का कत्ल कर दिया गया था और अब एक मामूली बात पर एक और कीमती जान ज़ाया हो गई। हैवानियत के इस बदतरीन मज़ाहरे पर मुकामी अवाम में काफ़ी बरहमी और तशवीश देखी गई जो कातिलों के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने मंशियात की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फ्रांसिस जेवियर और के गौतम को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से 5 ग्राम हेरोइन, 28 LSD, 32 एपिथेमिन, 3 किलो गांजा और 2 सेलफोन जब्त किए। इसी टोली के 3 अरकान आरमगौड़, अकबर और सत्तार मफरूर बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फ्रांसिस जेवियर जो सिकंदराबाद का साकिन है उसका राब्ता एमगौड़ से हुआ और दोनों मिलकर मंशियात की फरोख्त का कारोबार करने लगे। आदिलाबाद से कम कीमत पर गांजा खरीद कर उसे गोवा में भी फरोख्त किया जाने लगा। इस सिलसिले में फ्रांसिस जेवियर और गौतम ने आदिलाबाद के सत्तार से राब्ता किया था और 7,000 रुपये फी किलो के हिसाब से गांजा हासिल किया, जबकि इसे गोवा में 25 से 30,000 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। हैदराबाद में भी ये टोली मंशियात की फरोख्त में मुलव्विस थी। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने मारेडपल्ली पुलिस के टाउन से उन्हें गिरफ्तार किया।
बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न के सिलसिले में बड़े पैमाने पर मंशियात की फरोख्त का भी मंसूबा था। दूसरी तरफ ई जोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तरीके से रकम मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ईश्वर रेड्डी, राजेश शर्मा, रामराज परमार, प्रकाश सिंह और विशाल सावंत के कब्जे से 1,01,50,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक 16 दिसंबर को ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने गौली गोड़ा के पास ईश्वर रेड्डी नामी शख्स को मुश्तबा हालत में देखकर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से बिना किसी दस्तावेजात के 80 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ पर उसने पुलिस को बताया कि डायनामिक टूल्स के एमडी राजकुमार की हिदायत पर उसने राजेश शर्मा से रकम हासिल की। ईश्वर रेड्डी से पूछताछ के बाद 4 अफराद राजेश शर्मा, रामराज परमार, प्रकाश सिंह और विशाल सावंत को भी गिरफ्तार किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद और उसके आसपास के इलाके मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से गूंज उठे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद, गुजरात में भी झड़पें। सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शहर में पुरजोश मुजाहरे, मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता अफराद की शिरकत, फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। एहतजाज पुरअमन तौर पर ही कामयाब हो सकता है। सयाह कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद से गुरेज करें, बैरिस्टर उवैसी की अपील। सयाह कानून के खिलाफ दारुस्सलाम में हफ्ते को मरकजी एहतजाजी जलसा, जामे मिलिया में एहतजाज और बेबाकी की अलामत बनी 2 तालिबात की भी शिरकत। और शहर में 24 घंटों के दौरान कत्ल की एक और वारदात, मिलार देवपल्ली में मामूली बहस और तकरार के बाद एक शख्स का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।